हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि हमारे पास एक कोई सेल्स रिपोर्ट है और एक दिन में कई कई सेल्स हुए हैं, किसी दिन एक ही सेल्स हुए हैं। तो उसकी इनवाइस है, डिलीवर टू किसको डिलीवर किया है और उसके अमाउंट को कितने अमाउंट का सेल्स हुआ है। हमें यहाँ पर देखिए क्या निकालना है, टोटल डेज को नहीं निकालना है, टोटल कितने डेज ये नहीं निकालना है। देखिए जैसे कि हम यहाँ पे क्या करें, इसको सिलेक्ट करेंगे। अगर हमने जैसे कि इसको सिलेक्ट किया तो यहाँ पे देख सकते हैं आ रहा है 21। तो 21 हमें नहीं निकालना है क्योंकि 21 डेज ये नहीं है, कुछ और कम है। तो हमें यूनिक डेज को निकालना है, ठीक है। हमें डुप्लीकेट भी नहीं रिमूव करना है, तो यहाँ से रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन का भी नहीं यूज़ करेंगे। तो हम एक फार्मूला लगाएंगे सिंपल सा, जिससे इसके यूनिक डेट को निकाला है, ठीक है। और हम उस यूनिक डेट्स के सेल्स अमाउंट को ऐसा अमाउंट करेंगे। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले फार्मूला यूज़ करेंगे यूनिक डेज निकालने के लिए, उसको काउंट करेंगे। तो हमें क्या करना है, यूनिक तो नहीं निकालना है, काउंट करना है। तो हम एक काउंट फंक्शन लगा रहे हैं, ठीक। क्योंकि यहाँ पे हमारा डेट है तो काउंट फंक्शन क्या करता है, एज ए नंबर काउंट करता है। तो हमारे जो डेट होता है, अगर फॉर्मेट जनरल फॉर्मेट में जाए तो वो हमारा 5 कैरेक्टर नंबर होता है। तो इसलिए क्या करेगा, नंबर्स को काउंट करेगा। तो हम काउंट में क्या करेंगे, नंबर्स को काउंट करेंगे। तो जो हमारा डेट है, तो यहाँ पर डायरेक्ट नहीं करेंगे। अगर मैं इसको डायरेक्टली ऐसे करके करूँ और इंटर प्रेस करो तो यहाँ पे देखिए हमारा 21 आ रहा है। हालांकि ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है जो हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इसमें जो वैल्यू है वो किसका निकल गया है, यूनिक वैल्यू का निकल गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर यूनिक फंक्शन लगा रहे हैं, यूनिक फंक्शन लगाया, टैब प्रेस किया। इसके बाद हम क्या क्या एरे बोल रहा है। तो हमारा जो डेट वाला रेंज है ये हमारा एरे हो गया। और इसको पहले सेल को सिलेक्ट किया, फिर कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से सिलेक्ट किया, ठीक है। जैसे फर्स्ट सेल को हमने सिलेक्ट किया, उसके बाद हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो से सिलेक्ट करेंगे। तो ये रेंज सेलेक्ट हो जाएगी नीचे तक की, ठीक। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख भी सकते हैं, थोड़ा यहाँ पे और नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये रेंज हमारा सिलेक्ट हो गया, ठीक है। ब्रैकेट को क्लोज किया और इंटर प्रेस किया तो देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पर 11 आ रहा है, ठीक है। तो जो हमारा डेटा क्या है, 11 है। अब फिर आगे बढ़ते हैं। अब मुझे इन 11 डेज का यूनिक निकालना है डेट वाइज, ठीक। तो जो हमारा डेट होगा तो इक्वल का फंक्शन लगाएंगे और यूनिक फंक्शन लेंगे, ठीक। तो यूनिक फंक्शन क्या करेंगे, तो फिर हमारा एरे क्या होगा, डेट वाला होगा। तो इसको सेलेक्ट किया और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो और फिर एंटर प्रेस किया। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, नंबर्स आ गए, ठीक है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि जब हम फार्मूले से यूनिक फंक्शन से कोई डेट्स को निकालते हैं तो उसकी जनरल वैल्यू आती है, वो नॉन फॉर्मेटेड होता है, ठीक। हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से सिलेक्ट किया हमने, इस फिर क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट 3, ठीक है। तो ये फॉर्मेट क्या होता है, डेट फॉर्मेट करने का होता है। तो यहाँ पे देखिए यूनिक फॉर्मेट आ गया, ठीक। तो ये जो ये किस फॉर्मेट में हो गया, डेट फॉर्मेट में हो गया। अब मुझे क्या करना है, हर एक डेज का सम आउट निकालना है। तो सबसे इजी फार्मूला आप लोग को पता होगा, सम इफ लगाएंगे, ठीक है। सम नहीं लगाएंगे, सम इफ लगाएंगे, ठीक है। सम इफ किए, हम बोल रहा है रेंज। तो हमारा क्या रेंज है, रेंज हमारा ये डेट है। तो हमने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से सिलेक्ट कर लिया हमने रेंज को। और अब बोल रहा है क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया हमारा क्या होगा, ये क्राइटेरिया हो गया हमारा, ठीक। और सॉरी, इससे पहले देखिए ये क्या होगा, हर वैल्यू में ये चेंज होगा। तो हमें इसको लॉक करना पड़ेगा। तो अभी मैं दिखा रहा हूँ, अगर मैं इसको लॉक ना करूँ तो क्या एरर आ सकता है। तो हमारा जो क्राइटेरिया होगा तो 11 तारीख वाला, यानी ये एज ए सिंगल डे काउंट करेगा। तो और इसका सम आउट निकालेगा, ठीक। तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ, सम रेंज को फिर मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से सिलेक्ट किया और इंटर प्रेस किया। तो यहाँ पे देखिए हमारा अमाउंट तो निकल गया, आ गया। लेकिन अगर मैं इसको नीचे की सेल्स में डुप्लीकेट करूँ तो ये कुछ एरर आएंगे। अब देखिए जो मैंने सेल सेलेक्ट किए थे, यहाँ पे देखिए ये सेल तो सही से सिलेक्ट है, यानी जो ये वाला रेंज मैंने सेलेक्ट किया था ये तो सही से सिलेक्ट है। ये भी क्या हुआ, सही से सिलेक्ट है। फिर आगे बढ़ेंगे तो इसमें देखिए ये क्या हुआ, एक नीचे ड्रॉप हो गया, ठीक है। वो फर्स्ट वाला रो है वो ड्रॉप हो गया। तो इसको फिक्स करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको सिलेक्ट कर रहे हैं। तो जो हमारा सब में सेम रहेगा उस वाले रेंज को हम सिलेक्ट करेंगे और F4 से लॉक कर देंगे, ठीक है। F4 से लॉक करेंगे। फिर जो हमारा सम रेंज वाला है इसको भी सेम रखना है, इसको भी हम क्या करेंगे, फंक्शन F4 से लॉक कर देंगे, ठीक है। तो कंफर्म रहे कि रो कॉलम नेम से पहले और रो नंबर से पहले ये डॉलर का सिंबल होना चाहिए। और हमने देखिए इसको भी क्राइटेरिया रेंज, जो रेंज था उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और क्राइटेरिया था उसको सेलेक्ट कर लिया। इसको लॉक नहीं करेंगे, जो क्राइटेरिया उसको लॉक नहीं करेंगे और जो सम रेंज है उसको लॉक कर देंगे, ठीक। और हमने इंटर प्रेस किया।
अब देखिए ये अमाउंट तो सही निकल रहा है। अब मैं इसको डुप्लीकेट कर रहे हैं बाकी सेल्स में। अब देखिए ये अमाउंट क्या हुआ, थोड़ा चेंज हो गया। तो हर एक डेट वाइज ये क्या हुआ, कैलकुलेट करके फाइंड आउट कर गया। ठीक, हम देख पा रहे हैं। तो अगर ये वीडियो थोड़ी बहुत आपको हेल्पफुल लगी हो, आपने कुछ नया सीखा हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।